हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर से आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं, व्याकरण से अलंकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार पहले हम जानेंगे, उसके बाद मुख्य इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार बताएंगे। शब्द और अर्थ में जो हर साल पूछे जाते हैं, परीक्षा में 100% आने की गारंटी होती है। तो देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। इसी दूसरी भाषा में कहें, जिस तरह शरीर पे आभूषण पड़ने से शरीर के रोचक हो जाता है या शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। तो देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार शब्दों और अर्थों में की शोभा बढ़ाने वाले अस्त्र धर्म है। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। वैसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन आपकी किताब में 2 भेद बताए गए हैं। इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन अलंकार? शब्द अलंकार और अर्थालंकार। परीक्षा के महत्वपूर्ण अलंकार जो हमने बताया कि जो हर बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो आपके अलंकार हैं। शब्द अलंकार से अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष। अर्थालंकार से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अलंकार में से एक ना एक आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में जरूर मिलेगा। 100% गारंटी है। तो अब बात करते हैं हम शब्द अलंकार की। पहले बात करें शब्द, फिर उसके बाद अनुप्रास अलंकार पढ़ लेंगे, उसके बाद यमक, फिर श्लेष, फिर अर्थालंकार पढ़ लेंगे, उसके बाद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार। बस बात समाप्त हो जाएगी अलंकार की। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार शब्दों द्वारा उत्पन्न होने वाले चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। हाँ, तो बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। जब किसी वर्ण में की आवृत्ति बार बार आए या कम से कम 3 बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इसमें प्रथम चरण में माँ शब्द की आवृत्ति कम से कम 3 बार आई है, और तथा दूसरे चरण में सा शब्द की आवृत्ति 3 बार आई है। इसे तो अनुप्रास अलंकार में क्या बताया गया है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए या कम से कम 3 बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार जहां पर शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार हो, उनके अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जो उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी माँ तकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पावे बौराए। यहाँ पर कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक कनक स्वर और व्यंजनों में समानता तो है, लेकिन इसमें अर्थ भिन्न है। एक कनक का मतलब है सोना तथा दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। तो यही यमक अलंकार में बताया गया, जहाँ पर शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति 1 या 1 से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब है चिपका हुआ, मतलब शब्द एक उसके अर्थ अनेक, उसमें अनेक अर्थ होते हैं, उसी को हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखी अबिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का अर्थ एक बताया गया है क्रांत, दूसरा बताया है गया है जल, तीसरा बताया गया है आत्मा और सम्मान। यही पानी का अर्थ बताया गया है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, उसी को हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। हाँ, देखते हैं अर्थालंकार। अर्थों द्वारा उत्पन्न होने वाले चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में मुख्य अलंकार जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे उपमा, जहां पर गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल है। स्पष्टीकरण देखते हैं। हरिपद यहाँ पर उपमेय है तथा कमल उपमान है। तो उपमेय की तुलना उपमान से कोमलता के कारण की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमा, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द। भ्रांतिमान अलंकार, जिस अलंकार से हमें कवि की कल्पना से भ्रम उत्पन्न हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें इस अलंकार में बताया है, जिस अलंकार से हमें कवि की कल्पना से भ्रम उत्पन्न हो, वहां पर भ्रांतिमान
अलंकार होता है। उदाहरण देखें, वो पाँव महावर देन को नाइन बैठी आई, पुन देनु की जान महावर एड़ी मोड़ जाए। स्पष्टीकरण इसका है, यहाँ पर नाइन एड़ी की लालिमा देखकर भ्रम में पड़ जाती है और सुंदरी एड़ी मोड़ती जाती है, यही आपका भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार की जब उपमेय और उपमान में क्षमता देखकर निश्चित नहीं हो पाता है यह उपमेय है या उपमान, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे किसी चीज की कोई चीज बराबर क्षमता की हो तो उसे आप पहचान ना पाओ, उसी को कहते हैं संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान की क्षमता देखकर निश्चित नहीं हो पाता है कि यह उपमेय है या उपमान, वहां पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण संदेह अलंकार का है, मद भरे ये नयन मलिन है, अल्प जल में याग कल लघुमीन है। तो यह स्पष्टीकरण में यह बताया गया, यहाँ उपमेय नयन और उपमान मीन है, परंतु यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नयन है या मीन है। तो यही संदेह अलंकार में बताया गया है।